नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कल यानी 3 सितंबर को जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। हम की जो पार्टी है वो अब एनडीए का घटक दल बन जाएगी और इसको लेकर के जेडीयू काफ़ी गदगद है। जेडीयू का स्पष्ट रूप से कहना है कि जीतन राम मांझी के अनुभव का जो फायदा है वो अब हमें मिलने जा रहा है। साथ ही साथ जेडीयू ने ये भी कहा है कि 2010 में जो परिणाम सामने आए थे उससे भी अच्छे परिणाम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे। जो बम्पर वोट है वो मिलेगा। सबसे पहले बयान सुनिए जिसमें जो हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा 3 सितंबर को हो जाएंगे। और उसके बाद से जो प्रतिक्रिया आई है, जो गदगद है जेडीयू, उसका भी बयान सुनिए। देखिए, 3 सितंबर 2020 को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी इस बात की घोषणा करेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा रहेगा। सीट हमारे लिए कोई एजेंडा कभी नहीं रहा था। हम डेवलपमेंट को लेकर के एनडीए के साथ जा रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई विलय नहीं हो रहा है। हम एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे और नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की धारा है उस धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, देश में जो वित्तीय संकट हो रहा है उस संकट से जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार निपट रही है, बिहार में विकास की जो बयार नीतीश कुमार जी बहा रहे हैं, निश्चित तौर पर इसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था। और इसीलिए हमारे नेता ने तय किया है कि 3 सितंबर 2020 को हम एनडीए का अंग होंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी द्वारा एक अंग्रेजी दैनिक से की गई बातचीत और उसके बाद उनकी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बहुत जल्द मांझी जी एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। निसंदेह जो बिहार में जनता का मूड है, एक बार फिर जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने का मन बना लिया है और उनका आशीर्वाद पूर्व में जिस तरह से नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है वो एक बार फिर से भाव इस बार भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं 2010 से भी बेहतर परिणाम की ओर जाती हुई दिख रही हैं। जीतन राम मांझी जी एक अनुभवी नेता है। समाज के कमजोर तबकों के बीच उनका प्रभाव भी है। निसंदेह उनके आने से उनके अनुभवों का लाभ एनडीए और हमारी पार्टी को अवश्य होगा। जिस तरह से बिहार की जनता के बीच एनडीए को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है, यह बिल्कुल साफ है कि जनता बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाहती है। उनका आशीर्वाद पहले भी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है। बिहार के विकास को जिन ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया, इस रोडमैप पर बिहार आगे बढ़े, ये बिहार की जनता की अपेक्षाएं हैं। और शायद इसीलिए महागठबंधन को एक तरफ धूल चटाने और दूसरी तरफ एक अपराजय बढ़त के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, ये जनता का स्पष्ट रुझान अब दिखने लगा है। और निसंदेह ये आरजेडी और समर्थक दलों के लिए जो वंशवाद, परिवारवाद, कुनबा परस्ती और भ्रष्टाचार के बाहर कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए ये बड़ा झटका। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का कोऑर्डिनेशन तो बहाना था, जेडीयू में जाना था, ये अब बिहार की जनता ने देख लिया। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को जितना सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया, उतना तो उनको वहां मिला नहीं था। जेडीयू ने ही अपमानित किया था ना, तब आए थे हमारे साथ। अब अपमान का घूंट पी करके फिर गए हैं, पछताएंगे, फिर घर को ही वापस लौट कर आएंगे। किस विचारधारा से आप कहां चले गए? क्या क्या नहीं किया आपको हटाने के लिए? अब जीतन बाबू मांझी जी जहां गए हैं, हमारी शुभकामना है वो वहां अस्थिर से रहें। लोकसभा चुनाव में तो जीतन बाबू मांझी जी के हाथ में ही महागठबंधन की नैया की पतवार थी, तो उन्होंने डुबा दिया नाव को ही। अब एनडीए के नाव को डुबाएंगे।